वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मेस। तो गाइज स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 वो सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 है कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन क्लास 6 के लिए। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, हैशटैग मैथ वाला मेस। सो स्टार्ट बाई क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द इनकम ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर रुपीज 34,000 तो मैं इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्यों पढ़ रहा हूँ, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि इसको मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्यों पढ़ा, इंटरनेशनल में क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसके पीछे एक रीजन है, यानी सीधा रीजन है। जिसने मेरा वीडियोस देखा होगा 1.1 का, उसको पता चल गया होगा कि ये मैंने इंडियन सिस्टम में क्यों पढ़ा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसी एक्सरसाइज का, उसको मैंने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ा था, तो इसको मैंने इंडियन सिस्टम में ही क्यों पढ़ा वो भी बताना आप। विच इज रुपीज, देखिए एक तो साइन है रुपीज का, एक तो मैंने ये बता दिया साइन इंडियन रुपीज में होता, दूसरा साइन आप बताना। ठीक है, ये है 6,58,700 मोर देन द प्रीवियस ईयर्स। तो मान लीजिए कोई ईयर है, ठीक है, एनी ईयर है, उसमें कंपनी ने इतने रुपए अर्न किए, 34,85,67,677। ठीक है, ये तो मान लीजिए ड्यूरिंग अ ईयर, एक कोई भी ईयर है उसमें इतने कमाए। जो प्रीवियस ईयर्स है, जो प्रीवियस ईयर इसलिए पीछे वाला ईयर है, उससे प्रीवियस ईयर से कंपनी ने 6,58,700 रुपीज ज़्यादा अर्न किए। तो जो प्रीवियस ईयर्स में रुपए थे वो कितने होंगे, वो और ये दोनों ऐड होंगे तभी तो ये अमाउंट बना है। तो हमें फाइंड करना प्रीवियस ईयर्स का अमाउंट, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसी एक्सरसाइज का सेम एज इट इज ये का ये कंसेप्ट इसमें भी लग रहा है। तो प्रीवियस ईयर्स के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सो इनकम ऑफ द कंपनी, इनकम ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर्स, नहीं पिछले ईयर में कितना अमाउंट कंपनी ने अर्न किया था, तो जो नेक्स्ट ईयर में अमाउंट अर्न किया था 34,85,67,677, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें कौन सा अमाउंट, 6,58,700। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आपको आता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे रुपीज में आंसर आएगा, यानी प्रीवियस ईयर 34,79,08,977 रुपीज कंपनी ने अर्न किए थे। पिछले ईयर्स का अमाउंट ये है, तभी तो उसमें ये ऐड होके इस ईयर जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इतना अमाउंट बना। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, Vinu multiplied 497 with 345 instead of multiplying with 254। यानी जो विनु है उसको 497 को मल्टीप्लाई करवाना था किससे, 254 से, लेकिन 254 से मल्टीप्लाई नहीं करवा के उसने मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, 345 से। अब जो रिजल्ट में चेंजेस तो आना ही है। अब उसने कहा फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, डिक्रीज करने पे मिलेगी या इंक्रीज करने पे मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करेंगे, दोनों का कैलकुलेशन। सो देखिए, विनु मल्टीप्लाइड 497 बाई फर्स्ट 345 से मल्टीप्लाई करवाती है। सो 497 मल्टीप्लाई बाई 345। सो 497 को 345 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,71,465। ठीक है, ये तो 345 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन उसको एक्चुअली में जो एक्चुअल वैल्यू, ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई रॉन्ग वैल्यू, कि ये रॉन्ग वैल्यू ही तो है। उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, ओरिजिनली तो 254 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो ये तो हो गई रॉन्ग वैल्यू। तो अब देखिए, फर्स्ट हो गया 345 से और सेकेंड मल्टीप्लाई करवाना था किससे, 254 से, यानी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, जब वो 254 से मल्टीप्लाई करवाती 497 को। सो 497 मल्टीप्लाई बाई 254, सो 497 मल्टीप्लाई बाई 254 करेंगे
तो आंसर आएगा 1,26,238। तो ये होगी एक्चुअल वैल्यू। अब ये रॉन्ग वैल्यू है, ये तो हमारे रॉन्ग वैल्यू। अब रॉन्ग वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, रॉन्ग वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी डिक्रीज करेंगे तभी ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो एक तो ऑप्शन यहाँ से हो गए, एक तो आएगा डिक्रीज में फिक्स आएगा। अब डिक्रीज कितना करेंगे, इसमें से ये माइनस कर दो। सो एक्चुअल वैल्यू वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्ट जो रॉन्ग वैल्यू है टू एक्चुअल वैल्यू, यानी रॉन्ग वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रॉन्ग वैल्यू 171,465 माइनस 126,238। तो कैलकुलेशन करोगे तो देखिए 171,465 माइनस 126,238। सो हमारा जो आंसर आएगा 45,227। सो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाई 45,227, यानी जो रॉन्ग वैल्यू है उसमें से 45,227 क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाई 45,227 टू गेट एक्चुअल वैल्यू। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्रूट सेलर सेल्स 1 kg मैंगोज फॉर ₹75। सो फ्रूट सेलर सेल 1 kg मैंगो इन 1 kg मैंगोज फॉर ₹75, यानी 1 kg आम, आपको जो आम है उसके ₹75 है, बस इतना समझ लो। इफ ही सेल्स 35 kg मैंगोज पर डे, यानी एक दिन में वो कितने मैंगो सेल कर रहा है, एक दिन में 35 kg, समझ रहे हो, 35 kg एक दिन में। सो कैलकुलेट हिज मंथली इनकम। अब हमें कैलकुलेट किस में करनी है, मंथली इनकम में। तो मंथली इनकम कैसे पता चलेगी कि वो मंथ में कितने केजी, मतलब पहले तो जितने केजी मैंगो वो सेल कर रहा है उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा। तो देखिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सो देखिए 1 kg मैंगोज फॉर ₹75 में सेल करता है, ये तो अलग बात हो गई। पहले हम मैंगोज फाइंड करेंगे कि देखिए मंथली इनकम है, जब भी मंथली आता है तो आप मंथली की जगह क्या यूज करोगे, 30 यूज करना आपको। ठीक है, एक मंथ में कितने डे होते हैं, 30 डेज। सो देखिए ही सेल 35 kg पर डे, सो ही सेल मैंगोज इन 1 डे, एक दिन में कितने मैंगो सेल करता है वो, 35 kg। सो ही सेल, पहले मैंगो यानी 30 डेज में कितने मैंगो सेल करे, तो ही सेल मैंगोज इन मंथ, या फिर कह सकते हैं इन 30 डेज। सो देखिए 1 डे में 35 kg सेल कर रहा है, सो 30 डेज में कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी 1 मंथ में वो 1050 kg मैंगो सेल करता है। ये तो हो गए मैंगोज में। ठीक है, एक महीने में इतने मैंगो सेल कर देता है, यानी 1050 किलो 50 kg। तो हमें पता है अब उसको, अब इतने केजी है तो इतने केजी आम के पैसे कितने लगेंगे, वही तो उसकी मंथली इनकम हो जाएगी, क्योंकि पूरे मंथ में इतने सेल करता है। तो देखिए 1 kg मैंगोज कितने में बेचता है, ₹75 में। सो देखिए 1 kg मैंगोज सेल इन सेल इज इक्वल टू ₹75, या फिर कह सकते हैं 1 kg मैंगोज कॉस्ट ₹75। देन ये 1 kg को है और टोटल 1050 kg सेल करता है, सो 1050 kg मैंगोज सेलिंग कॉस्ट विच इक्वल टू 75। 1 kg के इतने रुपीज है, तो 1 kg के 75 मल्टीप्लाई बाई 1050।
सो टोटली रुपीज़ में कितने मैंगो सेल करेगा एक मंथ में? 78,750 रुपीज़। तो इतने रुपए के मैंगो जो सेल कर रहा है एक मंथ में, तो वो जो सेल कर रहा है वही तो उसकी क्या हुई? मंथली इनकम भी हुई। तो देख लो, एक मंथ में फ्रूट सेलर इतने रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो इसको इससे देख के आप इंस्पायर नहीं हुए कि ऐसा नहीं कि आप भी फ्रूट का ठेला लगा दें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दिल पे ना लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस बिटवीन संचित हाउस, डिस्टेंस बिटवीन संचित हाउस, तो ये रहा संचित का हाउस। बिटवीन है इट मीन्स कोई भी टू प्लेस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन संचित हाउस एंड स्कूल। ठीक है, तो मान लीजिए ये स्कूल है। अब यहाँ से लेकर संचित का हाउस से लेकर जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 किलोमीटर एंड 275 मीटर। ये है वन वे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब संचित वॉक्स बोथ वे एवरी डे, तो संचित क्या करता है? देखिए संचित की ट्रेवलिंग जो ट्रेवल करता है कहाँ से? हाउस से स्कूल की तरफ जाता है, कितना? 2 किलोमीटर 275 मीटर। फिर स्कूल से वापस तो घर आता है ना, ऐसा थोड़ी है स्कूल में रहता है। ठीक है, तो वो भी डिस्टेंस सेम ही रहने वाली है। और ऐसा तो है नहीं कि घर से स्कूल की डिस्टेंस और स्कूल से घर की डिस्टेंस आने जाने में चेंजेस हो जाए। गया तब तो 5 किलोमीटर थी, आया तब 1 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दोनों डिस्टेंस सेम ही रहने वाली है। तो देखिए, गया तब 2 किलोमीटर 275 मीटर गया, वापस भी आया कितना? 2 किलोमीटर 275। ठीक है, कॉमन, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, नॉर्मल सा आपको सबको पता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे वन डे में, तो एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो, इन दोनों को मिला के ही तो पता चलेगा। सो देखिए कवर्ड संचित कवर्ड डिस्टेंस इन वन डे। तो एक दिन में संचित कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर और 275 मीटर। तो घर से स्कूल जाने में प्लस 2 किलोमीटर और 275 मीटर वापस घर आने में, तो टोटल कितने हो गए? देखिए किलोमीटर को किलोमीटर में ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 4 किलोमीटर, और मीटर को मीटर में ऐड करेंगे तो 275 और 275 कितना हो जाएगा? 550। सो 4 किलोमीटर एंड 550 मीटर, ये वन डे में डिस्टेंस कवर करता है। ये तो आ गया वन डे के लिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 डेज। तो वन डे में इतनी ट्रेवल कर रहा है, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 5 डे में कितनी हो जाएगी? सो संचित कवर्ड डिस्टेंस इन 5 डेज। ठीक है, तो 5 डेज में कितनी कवर करेगा? सो 4 किलोमीटर, ये तो वन डे में हो गई 550 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से। तो देखिए किलोमीटर से 4 किलोमीटर, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, इस टाइप के यूनिट वाले मल्टीप्लीकेशन आपको देखिए, इसको इस फॉर्मेट में भी टू टाइप से कर सकते हैं। 4 किलोमीटर 550 को हम 4.550 भी लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हो ऐसे, यानी डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन। ये तो ऑप्शन है ही है। दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? किलोमीटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो और मीटर में जो भी नंबर उसको भी 5 से। सो 550 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2750 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, यानी 1000 मीटर से आप जितने 1000 मीटर या 1000 मीटर से आप जितने भी नंबर मीटर में होंगे वो सारे किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो देखिए 20 किलोमीटर 2750 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्लस 750 मीटर, है ना। 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, ऐड करोगे तो वापस यही आना। तो ओवरऑल हमें जो 1000 से ऊपर जो भी मीटर में आंसर होगा उसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर और 750 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस वो 5 डेज में कवर करता है। कौन? संचित। तो ये हो गया हमारा
फाइनली एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.3 के वीडियोज के साथ मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।